नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी दामाद पर। आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2026 की तैयारी के बारे में। इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी, इसका कंप्लीट रोड मैप हम जानेंगे और इसमें आपको हम ये बताएंगे कि किस किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन से टीचर की बुक्स को आपको पढ़ना है, कौन से टीचर को आपको प्रेफर करना है, कौन सी बुक से आपको उसका रिविजन करना है और लगातार आपको किस तरह से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, मॉक टेस्ट कहां से देने, सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके ध्यान बात करेंगे। और बस आपको करना क्या है कि आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है, कहीं भी कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और पहली चीज हम इसमें ये जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका जो टीयर 1 का एग्जाम और टीयर 2 का एग्जाम कैसे क्या होगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है लगभग अप्रैल मंथ में या अप्रैल से मई के बीच में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो लगभग मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ जुलाई से सितंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और जो इसका टीयर 2 है वो लगभग टीयर 2 का एग्जाम आपका होगा लास्ट दिसंबर 2026 के लास्ट में या 2027 के शुरू मंथ में। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका पैटर्न क्या होता है, मतलब एसएससी CHSL का पहले हमें ये पता करना होगा इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम्स होते हैं। तो नंबर 1 पे होता क्या है कि उसमें पहले टीयर 1 होता है, फिर आपका टीयर 2 होता है। ठीक है, फिर टीयर 2 के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको टीयर 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। ठीक है, तो टीयर 1 में क्या होता है, आपकी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीएस आती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सबने एग्जाम कई बार शायद दिया हो या जो भी आप बिगिनर हो, है ना। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा ताकि आप अंत तक वीडियो को समझ पाओ और उसमें सारी जानकारी आप ले पाओ। और इसमें सारी चीजें मैं बता दूंगा, कंप्लीट रोड मैप आपका रहेगा। ठीक है, मैथ में देखो 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन दो नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वैसे ही जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। और यही आपकी उसकी क्या नाम है, उसमें इंग्लिश में भी आपका 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। ठीक है, तो आपका टोटल जो है मतलब 100 क्वेश्चन आपके होंगे और आपको जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और टाइमिंग जो आपको मिलेगी वो 60 मिनट है। यहीं पर आपका सारा खेल है, मतलब टाइमिंग कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। तो आप जब तक आपकी एक्यूरेसी और जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी तब तक आप इस एग्जाम में क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कम है। जो बच्चा बिगिनर है, जो बच्चा कभी तैयारी नहीं किया है, जो बच्चा थोड़ा मॉक वॉक कम देता है या फिर थोड़ा इतनी अच्छी उसकी तैयारी नहीं हुई है, उसके लिए टाइमिंग काफी कम है। तो इसको देखते हुए आपको क्या करना होगा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूं कि इसका मैंने सिलेबस पूरा दिखा दिया और उसमें निगेटिव मार्किंग जो टीयर 1 में होती है 0.50 की होती है। ठीक है, तो ये सारा हो गया टीयर 1 का, पहले तो मैं ये बात कर लिया। फिर टीयर 2 में क्या होता है वो मैं आप बता देता हूं। देखो टीयर 2 में सेशन 1 आपका होता है। सेशन 1 में सेक्शन 1, जैसे सेक्शन 1 में आपका मैथ रीजनिंग आता है। मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे। और तो इस तरह आपका सेशन उसमें सेशन 1 में ये सेक्शन 1 आपका रहेगा। ठीक है, उसका सेक्शन 2 में आपका रहेगा इंग्लिश और जनरल, वही जीएस आपकी। ठीक है, वो आपकी 60 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीएस के होंगे। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स आपके होंगे वो आपके हो जाएंगे 180 मार्क्स के। ठीक है, 180 मार्क्स के, 180 मार्क्स उसमें भी आपके सेशन 1 में भी, सेक्शन 1 में भी रहेगा और सेक्शन 2 में भी 180 मार्क्स का टोटल रहेगा। ठीक है, सेक्शन 3 में कंप्यूटर आपकी रहेगी, 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद सेशन 2 आपका जो होता है वो उसमें आपकी टाइपिंग होती है, स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, वो आपकी स्किल टेस्ट होगी। ठीक, ये जानकारी होगी टीयर 2 के लिए। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे तब जाकर के आपका क्या होगी, स्किल होगी आपकी। ठीक है, उसमें टाइपिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब मैं एक एक विषय के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं सब मैं पहले जान लेता हूं। देखिए, मैथ में जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आप कॉपी पेन उठा लो और इसको लिख लो। ठीक है, पहला हमारा काम क्या होता है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, ग्रुप D हो, चाहे जो भी एग्जाम हो,
रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी का भी एग्जाम हो, आपका पहला काम आपका ये है कि आप उसका सिलेबस निकालिए, प्रिंट आउट उसका, और अपने जहां भी पढ़ाई कर रहे हो वहां उसको लगाइए, ताकि आपको रेगुलर याद रहे कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। मैथ में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, रीजनिंग में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, इंग्लिश में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, जीएस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ये आपको जानकारी रहेगी तो अब आप उस हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे। तो पहला काम क्या है कि आप सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। देखिए मैथ में जो है वो डीआई, ठीक है, डीआई हो गई आपकी, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया आपका, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया आपका, उसका टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, नंबर्स हो गया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको मैथ में नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग पे आ जाता हूँ। पहले मैं सारे टॉपिक आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक एक की स्ट्रेटेजी आपको समझाता हूँ। रीजनिंग में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया, सिलोलिज्म हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाटा एफिशिएंसी हो गया, सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो ये सारे क्या टॉपिक्स हैं, आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में जो आपको आपका आता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए आपके, और क्या नाम है उसको, एरर्स आपके हो गए, इम्प्रूविंग सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, और जम्बलिंग आपकी हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग करेक्शंस हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए। ठीक, तो ये हो गया आपका जीएस का, मतलब इंग्लिश का, ये हो गया इंग्लिश का। अब मैं जीएस का आपको बताता हूँ। जीएस का देखो, जीएस में क्या है कि आपका भाई, जीएस में सब कुछ तो आता है, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, इकोनॉमी है, और आपका जो है पूरा क्या नाम है, करंट अफेयर्स में पूरा हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके आपकी हो गई। अब मैं उसका भी तरीका बताऊंगा आपको करना क्या है। ये हो गए सारे टॉपिक्स। अब मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको ये बताऊंगा कि देखो मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, और जीएस में क्या करना है। मैथ के लिए मैं आपको कुछ टीचर्स पहले सजेस्ट करूंगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा। मैं एक टीचर का नहीं बता रहा हूँ, कई टीचर हैं, कई महारथी हैं, कई अच्छे टीचर, सारे टीचर्स बहुत 3-4 टीचर हैं जो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। मैं किसी एक टीचर को नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी किससे मैच होती है, किससे आप पढ़ पा रहे हो, किससे आपको समझ में आ रहा है, किससे आपको समझ में आ रहा है, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि आप गगन सर से पढ़ लो, शायद आपको गगन सर से ना समझ में आए, आपको आदित्य रंजन सर से समझ में आ जाए, शायद आपको आदित्य रंजन सर से ना समझ में आए, राकेश यादव सर से समझ में आ जाए। तो मैं आपको कुछ टीचर्स बता रहा हूँ, जैसे अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको। एक बार अभिनय सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए। आदित्य रंजन सर जो है वो बेसिक के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आपका बेसिक अगर मजबूत नहीं है तो बेसिक के लिए आप उनके पास जा सकते हो, ठीक है, बेसिक के लिए वो टीचर काफी अच्छे हैं। आपको वहां से यूट्यूब पर आप जाइएगा, आदित्य रंजन सर सर्च करिएगा, गगन प्रताप सर हो गए, और राकेश यादव सर हो गए। ये 4 टीचर हैं। आपको चारों के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उनका नाम सर्च करना है, अभिनय सर मैथ्स, आदित्य रंजन सर मैथ्स, गगन सर मैथ्स, और राकेश यादव सर मैथ्स, ठीक है। इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो चला के देखिएगा, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग मिल रही है, जिस भी टीचर से आपको समझ में आने लगे, वही टीचर से आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हो गया मैथ का। अब मैथ में करना क्या क्या है, जैसे किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू के लिए बुक आती है एक, ठीक है, एक राकेश यादव की 7300 प्लस करके क्वेश्चन जो उसमें होते हैं, वो बुक आती है ना, वो बुक ले सकते हो। बाकी एक बुक मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये बुक आप ले लीजिएगा जरूर, ब्रह्मास्त्र है आदित्य रंजन सर की। इस बुक में जैसे आपके क्लास नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, आपके कैलकुलेशन ट्रिक्स हो गई, और मतलब अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में, तो इसमें एक अच्छी चीज पता क्या है, इसमें आपको जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप क्लास नोट्स पूरे, आप नोट्स तो नहीं उठा के बैठोगे ना। इस बुक, अगर ये बुक है तो आपको चैप्टर वाइज सब कुछ इसमें मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब हर बच्चे के पास एग्जाम ये बुक होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसकी लिंक आपको अगर चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आपको कैमरे पे दिख रही होगी, ठीक है। ये बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, इसका कोई मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छी चीज है, जो अच्छी अच्छी चीजें वही मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक। बाकी दूसरी चीज है क्या, मैथ में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप रेगुलर 15 मिनट क्या करा करिए, कैलकुलेशन जरूर करा करिए। उसमें आप कैलकुलेशन के लिए जैसे आपको क्या याद रखना है, टेबल्स आपको 30 तक पूरी जबान पे होने चाहिए, 30 तक पूरे याद होने चाहिए, और 40 तक आपको लगभग स्क्वायर याद होने चाहिए, और 30 तक आपको क्यूब से याद होने चाहिए पूरे। आप रेगुलर 15 से 20 मिनट दो दो अगर क्यूब याद कर रहे हो, दो दो स्क्वायर याद कर रहे हो, दो दो टेबल याद कर रहे हो, तब भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। या एक ही टेबल आप याद कर रहे हो, रोज अगर आप एक टेबल, एक स्क्वायर, एक क्यूब याद कर रहे हो, तो 30 दिन में आपके सब कुछ खत्म हो जाएंगे। आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई। नंबर 1 बात, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपकी एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, क्योंकि मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, छूटने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज है कि आपको करना क्या है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो जैसे मान लीजिए वो उन्होंने नोट्स बना लिए, ठीक है, उन्होंने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद नोट्स उनके बन गए, फिर वो क्या करते हैं कि नोट्स बनाते चले जा रहे हैं, नोट्स बनाते चले जा रहे हैं, नोट्स बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन रिविजन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई क्लास करी, क्लास खत्म हुई, आप मोबाइल को बंद करिए, टैब को बंद करिए, जहां से भी आप क्लास कर रहे हो, बंद करने के बाद अब तुरंत जिस क्लास में जो पढ़ाया गया उसको एट टाइम, उसी टाइम पर आप तुरंत क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। उस क्लास में मान लीजिए 10 क्वेश्चन कराए गए, 20 क्वेश्चन कराए गए, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए गए, आप उसको, आपने तुरंत क्लास करी, आपको तुरंत समझ में भी आ रहा होगा, है ना, सारी चीजें दिमाग में होंगी। तो अगर तुरंत रिवीजन करोगे तो आपके क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके जड़ में, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। 10-15 मिनट आप क्लास के बाद तुरंत रिवीजन कर लो, ठीक है। तो जो अब हफ्ते में एक बार तो रिवीजन आपको करना ही, वो मैं आपको बताता हूँ अभी ये बाद में। पहले क्या करना है कि आप जैसे मान लीजिए आपकी क्लास खत्म हुई, तुरंत आपको क्लास बंद करके तुरंत उसी टाइम पर जो क्वेश्चन सर ने कराए, मैडम ने कराए, जो भी टीचर है, जो भी जिस भी टीचर ने आपको क्वेश्चन कराए, वो क्वेश्चन को तुरंत आपको रिवीजन कर लेना है, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा लगा डालना है। तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी याद हो गए, आपके पूरे दिमाग में बैठ गए, और आपको वो क्वेश्चन से भी आपको सॉल्व हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो पहली गलती ये आपको नहीं करनी। और क्या करना है, आपको मॉक देते रहना है। मॉक से बिल्कुल घबराना नहीं है। मॉक देने से आपको पता रहेगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मुझे किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे मुझे उसका टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मॉक जरूर देते रहना चाहिए। मॉक जरूर दीजिए आप लोग, रेगुलर एक मॉक दीजिए। आप बहुत मॉक देने की जरूरत नहीं, मात्र अब जब बिगिनर हो तो आप मॉक दीजिए, भले उसमें नंबर कम आए आपके। अब बच्चे कहेंगे कि मेरे पास कमेंट आएंगे कि मतलब मेरा सिलेबस खत्म नहीं है और मॉक के लिए बोल रहे हो। मॉक इसलिए बोल रहा हूँ आपको, भले नंबर आपके कम आए, कौन सा आपको नंबर कोई देखने जा रहा है आपके मोबाइल में, कोई नहीं देखने जा रहा ना, चुपचाप आप मॉक दीजिए, ठीक है। मॉक देने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइप की तैयारी करनी है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको समझ में तो एग्जैक्टली आ जाएगा ना पहली बार में। तो मॉक इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो मॉक दीजिए आप लोग। जैसे जैसे आप जब आप 50%, 60% अपना सिलेबस खत्म कर लो, आप 3-4 महीने क्या करिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, 6-7 महीने का टाइम है। तो आप 3-4 महीने में कोशिश करिए कि लगातार 2 क्लासेस, 3 क्लासेस आप हर सब्जेक्ट की करते जाइए। तो क्या होगा, आपका 2-3-4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। वैसे सिलेबस का खत्म होने का पैटर्न जो है वो 8 महीने तक का है, 7-8 महीने में खत्म होता है सिलेबस। लेकिन एग्जाम आपका है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको रेगुलर क्या करना है, उसका उस तरह रिवीजन मैंने बता दिया, मॉक देते रहना है, कैलकुलेशन ध्यान देना। 3 चीजें मैंने आपको बताई, पहली मॉक, दूसरा आपको क्लास के बाद तुरंत उसका रिवीजन, और तीसरी चीज क्या है कि आपको रेगुलर कैलकुलेशन के लिए वो करना है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए 15 मिनट निकालना है, ठीक। 3 चीजें आपको मैंने बताई, इन तीनों चीजों का आप रेगुलर करिएगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी मैथ की बात, ठीक है। मैंने आपको टीचर बता दिए और बुक्स भी बता दी। अगर आपको बैच अगर पता करना है, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मैथ के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो ही बना दूंगा पूरा, कि क्या क्या कन्फ्यूजन सारी दूर कर दूंगा। बैच भी बता दूंगा कि कौन सा बैच आपको लेना चाहिए। वो आप कमेंट सेक्शन में जैसा रिएक्शन आएगा उस तरह से मैं चीज़ें आगे बता दूंगा। उसका रीजनिंग का आता है। रीजनिंग के लिए टीचर्स हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा जिनको, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, एक करियर पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। आप उनसे एक बार यूट्यूब पे पढ़ के देखिएगा, अगर आपको समझ में आया तो उनका बैच भी ले सकते हो, बाकी आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। उनकी कई सारी प्लेलिस्ट अच्छी अच्छी पढ़ी हैं, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पीयूष वार्ष्णेय सर से आप रीजनिंग पूरी पढ़ सकते हो। बाकी आप मॉक देते रहिएगा रीजनिंग का, तो आपको रीजनिंग आराम से हो जाएगी। आपकी रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने मैथ में बताई चीज़ें, वही चीज़ें आपको रीजनिंग में। कोई क्लास खत्म हुई, आप बस क्लास का तुरंत रिवीजन करिए, बस कुछ नहीं करना, कहीं दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये होगा रीजनिंग। अब मैं इंग्लिश में आ जाता हूँ। इंग्लिश के लिए देखिए 2 टीचर काफ़ी अच्छे हैं, 2-3 टीचर हैं। एक हो गए नीतू मैम, ठीक है, एक हो गए रानी मैम, एक हो गए जयदीप सर, ठीक है।
तो क्या करना है आपको, तीनों की प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पर। रानी मैम का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर पड़ा है, आप तीनों का खोल के देखिएगा, ठीक है, पढ़ के देखिएगा। जिस भी क्लास, एक क्लास तीनों करके देखिएगा। अगर आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है आप उस टीचर को पकड़ लीजिए। मैंने तीनों टीचर आपको अच्छे बता दिए, जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है उस टीचर से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे टीचर से तीनों। अब मैं बुक की बात कर लेता हूँ। तो बुक के लिए क्या करना है, आपको नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक जरूर ले लेनी है, अगर आपकी ग्रामर तैयार नहीं है, ठीक है। आपको अगर बेसिक से पढ़ना है पूरा, तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, और या मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 बुक। और ये हो गई एक बुक है ब्लैक बुक, वकैब के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, वकैब के लिए ब्लैक बुक, निखिल गुप्ता की बुक है। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, होमोजीनियस, ये क्या नाम है, फ्रेजल वर्ड्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, रूट वर्ड्स, मतलब सारी चीजें आपको इस बुक में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें बुक में मिल जाएंगी, बहुत अच्छी बुक है वकैब के लिए, ये बुक आपको जरूर ले लेनी है, ठीक है। बाकी ये हो गया इंग्लिश के लिए, ठीक। इंग्लिश में आपको मैंने बुक बता दी, टीचर भी बता दी। इंग्लिश में लगातार वैसे ही आपको क्लास करनी है, रिवीजन करना है, क्लास करनी है, रिवीजन करना है, मॉक देना है, रिवीजन करना है, बस इतना काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीएस में आते हैं। जीएस बहुत ही ब्रॉड है। जीएस कोई जैसे समंदर होता है ना, समंदर में पता ही नहीं रहता कहाँ तक पानी गया है, तो वही है जीएस। जितना उसमें अंदर जाओगे उतना डूबते चले जाओगे। तो जीएस के लिए क्या है कि दो तीन चीजें हैं। आप लूसेंट ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे, लेकिन लूसेंट याद नहीं होती उनको, है ना। जिनको याद नहीं होती उनके लिए एक और चीज बता देता हूँ, ऐसे एस परमार एसएससी करके चैनल है, आप उनसे पढ़ सकते। पहले आप उनसे जो उनका बैच ले लीजिए, उनसे आप पूरा पहले सिलेबस खत्म कर सकते हो। सिलेबस खत्म होने के बाद आप क्या करिए, उनकी मैं बुक्स आपको बता दूंगा, या फिर आप नवीन सर हैं, है ना, एसएससी, उसमें आपको नवीन सर, उनकी पॉलिटी और हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पर आप जाकर के सर्च करिएगा नवीन सर हिस्ट्री प्लेलिस्ट, तो आपको नायक सीरीज करके आएगा, हिस्ट्री की पूरी मिल जाएगी, पॉलिटी की भी पूरी उनकी मिल जाएगी। तो वो भी, उन्होंने भी हिस्ट्री पॉलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पूरा एसएससी की फील्ड में जाना है तो मैं प्रेफर करूंगा आपको एसएससी परमार को आपको प्रेफर करूंगा, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको बुक्स में बता दे रहा हूँ, बुक्स के लिए आपको ये जो है फैटमैन ले लेनी है थ्योरी के लिए, ठीक है। फैटमैन आपको थ्योरी के लिए ले लेनी है। इसमें आपको सारी चीज़ें, मतलब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, ठीक है, जीडी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पुलिस, मतलब ये ऐसी बुक है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी के लिए। पूरी इस बुक में सारी थ्योरी आपकी दी है, इससे आप पूरी पहले थ्योरी खत्म करिए। उसके बाद एक बुक है लिटिल बॉय करके, ठीक है, लिटिल बॉय इन्हीं की एसएससी परमार की है, उसमें आपको पूरे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आप थ्योरी पढ़िए, उससे आप एमसीक्यू लगाइए, इससे थ्योरी पढ़िए, उससे एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। इस तरह से आप दोनों से आपकी जीएस खत्म हो सकती है। जब आप मतलब जब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ जैसे आप कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लोगे, है ना, कहानी की तरह, जब क्लासेस आप कर लोगे, उसके बाद फटाक से इस बुक पे आप आ जाइएगा, ठीक है। या आप जो बच्चे रीडिंग के काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इस बुक से भी सारा पढ़ के खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बुक में आप थ्योरी पूरी पढ़ सकते हो, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसमें एमसीक्यू लगाते रहिएगा, तो आपका जीएस का पोर्शन खत्म होता रहेगा, ठीक है। आपकी इसमें स्टैटिक भी है, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक भी इसी में ही है, ठीक है, स्टैटिक भी इसी में ही है, आपको कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो हो गई ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। उसमें देखिए, अब मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ कि जो पोस्ट है, जैसे एलडीसी है, एलडीसी में आपकी 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए के आसपास में सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। और जीएसए में जो है आपकी 19,900 से लेकर 63,200 के आसपास में भी ऐसे रहती है। पीए में 25,500 से लेकर के 21,100 रुपए तक। ऐसे में आपका जो है 25,000 से लेकर के 81,100 रुपए तक। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी 25,500 से 81,100 रुपए तक, ठीक है। ये आपकी क्या रहती है, उसका सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी जॉब है ये। बस आपको थोड़ा सा लगन से लगे रहना है, अपनी मेहनत से आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना है। रेगुलर आप अगर, खेल पता क्या है, मेन खेल है कि आप रेगुलर चीज़ों कर रहे हो। भले आप 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन रेगुलर कर रहे हो, आप 3 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन रेगुलर कर रहे हो। पता लगा आपने आज 10 घंटे पढ़े, कल आपने 1 भी घंटे नहीं पढ़े, कल आपने 12 घंटे पढ़े, आज आपने 2 ही घंटे, 1 ही घंटे पढ़ा, ये गलत है। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, बस उतना रेगुलर पढ़ो। आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। अब 6 घंटे आपके पास टाइम नहीं, 6 घंटे आप पढ़ो, रोज पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, बहुत है, बस आप रेगुलर आपको करना है उतना।
और जिस टाइम पढ़ो उस टाइम फ़ोन को फेंक दो साइड में। फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है, फ़ोन से दूरी बना लो। क्लास कर लो, फ़ोन रख दो, फ़ोन एयरलाइन मोड पे डाल के स्विच ऑफ कर दो उसको, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने पूरी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आपको सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस से लेकर के टीचर से लेकर बुक तक सब चीज़ें आपको बता दी हैं। आपको अगर कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको बता अगले वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। या जिस तरह से कमेंट आएंगे मैं उस तरह से सारी चीज़ें अगले वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि किस एग्ज़ाम की आप अगले एग्ज़ाम के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो, किसकी आपको स्टडीज जाननी है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।